राम वस्तु का स्वभाव है, राम करुणा है, राम त्याग है, राम सत्य है, राम है निष्ठा है, राम है समावेशी है, राम है सबरी और केवट को अपने में शामिल करने की क्षमता रखने वाले राजा है। और ये जब स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है हम राम में बन जाते हैं। और तुलसीदास ने इसीलिए आपसे अपेक्षा की थी कि सिया राम में सब जग जाए। तो मेरी एक किताब है मेरे राम नरसिंह नारायण की अनुपम यात्रा, कुछ प्रतियां मेरे पास है, आप चाहें तो ले जाएं। तो और एक में बहुत अच्छा एक पॉपुलर लेक्चर है मेरा, वो विषय है हाँ हम राम बन सकते हैं। तो सब लोग आश्चर्य करते हैं कि इस दुनिया में तो इंसान बनना मुश्किल है और आप कहते हैं राम बन सकते हैं। तो मैं राम के बीज देता हूं। उस तक आप फलदार वृक्ष को देखते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं ये फलदार वृक्ष मेरे घर में भी हो, लगता है ना, मन में कामना होती है ना, हम कहीं जाए देखें तो। लेकिन उस फलदार वृक्ष को तो ओवरनाइट आप खड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं, एक बीज लाते हैं, बीज ला करके उसको रोपते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उनको वातावरण की जो बुराइयां हैं उससे बचाते हैं, खाद देते हैं, तब धीरे 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 एक दिन वो फलदार वृक्ष आपके आंगन में शोभायमान हो जाता है। राम को इसी रूप में लाना। राम को जब आप फलदार वृक्ष के रूप में देखते हैं तो राम को पाना मुश्किल है, लेकिन जैसे राम को बीज रूप में देख लेंगे बहुत सरल है। तो इस किताब में मैंने 18 बीज दिए हैं राम के। एक बीज भी आपके अनुकूल मिल जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कश्मीर के लिए जो बीज आवश्यक है वह तमिलनाडु में काम नहीं आएगा, अलग अलग वातावरण है, तो मनुष्य भी अलग अलग है। तो आपके लिए जो बीज है आप ले लीजिएगा। आज मैं एक बीज की चर्चा करूंगा, रामायण में कर्म की प्रेरणा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 7 पात्र हैं, मैं 7 पात्र की चर्चा करता हूं। अब देखिए वो उनके अंदर क्या भावनाएं आती हैं और वो कर्म कैसे करते हैं। कैकेयी के मन में ये भावना आती है कि भरत राजा बने, बहुत स्वाभाविक है, दुनिया की हर मां चाहती है कि उसका बेटा राजा बने, बुरी बात नहीं है, जरा भी बुरी बात नहीं है। मैं समर्थन करता हूं माता कैकेयी के इस भावना को। सती, भगवान राम का स्वरूप ही ऐसा है। वो देखते हैं राम को वनगमन में, वन के पथ पर, और भगवान शंकर जो बोलते हैं तो किसी के मध्य भ्रम हो जाए। सती कहती है जौन नृपसित ही तो ब्रह्म होती नहीं, ये राजा का बेटा है तो ब्रह्म कैसे होगा। और आप ही कहते हो एक अनीह अरूप अनाम अज सच्चिदानंद परधाम, तो राजा का बेटा ब्रह्म कैसे हो गया। चलो आपकी बात मान लिया पतिदेव, नारी भी रहमती हो और ब्रह्म ही है, तो एक पत्नी के विरह में इतना बावले भांति व्यवहार कर रहा है। देख चरित, मैं जो देख रही हूं, और महिमा स्मृत, और आप जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो भगवान, भ्रमित भय हो मति मोर, आपकी भी मति भ्रम हो जाएगी। सती को 100 नंबर उनके इस आचरण के लिए। अहल्या, कोई दोष नहीं है, इंद्र है, उनके उपेक्षा का फायदा उठा करके उनके आश्रम में चली जाती है, 100 नंबर, अहल्या का कोई दोष नहीं। रावण आपकी बहन के साथ कोई अत्याचार करे, आपका क्या जवाब होगा। रावण है, सीता के प्रति जो उसका व्यवहार है वह शूर्पणखा के प्रति राम और लक्ष्मण के व्यवहार का प्रतिकार है। आप किसी की बहन के नाक नहीं काट सकते। रावण को 100 नंबर। बाली, सुग्रीव को कहा कि भाई मेरी प्रतीक्षा करना, मैं राज्य की रक्षा के लिए जा रहा हूं, राजा बन के बैठ गया। ऐसे भाई से शत्रु लोग अच्छे, तो बाली का व्यवहार भी सही है। परशुराम जी, उनके स्वामी का, उनके आराध्य का धनुष तोड़ दिए, आप अपेक्षा करते हो कैसे व्यवहार करेंगे। उनका भी क्रोध सही है, लेकिन अंतर कहां है। अंतर यह है कि कैकेयी है, यदि अपने मन की इच्छा को राम को बता देते कि मैं भरत को राजा बनाना चाहती हूं, राम इच्छा कर देते, लेकिन उन्होंने अपने लोभ का विकार ले लिया, अपना सर्वनाश कराई, कुल का सर्वनाश कराई, और आज भी वह कलंक भोग रही है। सती भगवान शंकर पर विश्वास करके राम के रहस्य को जान सकती थी, लेकिन वह भगवान शंकर और अपने पति के बातों की उपेक्षा करके भगवान के राम की परीक्षा लेने चली गई, अपना सर्वनाश करा रहा है। ठीक है। अहल्या है उपेक्षा की, लेकिन अहल्या को पता था अहल्या चैतन्य हो सकती थी, और उस चैतन्य भाव के साथ अहल्या अपने आप को बचा सकती थी। वो उपेक्षा में कर्म करते रहे। रावण है, अपनी बहन की क्या बोलते हैं बदला लो, लेकिन उसका उद्देश्य बदला लेना नहीं था, उसका उद्देश्य सीता को प्राप्त करना था। बाली, आप अपने भाई के प्रति शत्रुता रखो, कोई तकलीफ नहीं, अपने भाई की पत्नी रूमा को आप अपनी पटरानी बना ले रहे हो, व्यभिचार आपके मन में था। तो जहां कर्म के लिए आपकी कामनाएं बहुत अच्छी है, जहां पर आपके कर्म के लिए जो प्रेरणा है वो गड़बड़ हुई,
तो जो सब कुछ सहज प्राप्त कर सकते हैं, आप सब कुछ खो देंगे। राम इसके प्रति, राम के सामने जब कैकेयी ने कहा कि राम को वनवास होगा, राम चाहते तो राजा बन सकते थे, क्योंकि दो ही लोग विरोध में थे, लेकिन राम ने कहा लोभ पर विजय पाना है तो त्याग हथियार होना चाहिए। राम ने त्याग का हथियार लेकर के कैकेयी के लोभ पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लिया। राम चाहते तो बाली से संधि कर सकते थे। मेरी कविता है, राम बोलते मैं बाली से कर लूं संधि, लोगों ने ठटोका मुझको, और रावण का वध करके बाली सीता लौटा देता मुझको। राम ने कहा एक पाप के खत्म करने के लिए दूसरे पाप को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। राम है वह रावण को भी मारे हैं तो सत्य के साथ मारे, और इसीलिए सृष्टि में अनेक विजय की कथा है, लेकिन एक विजय को हम सेलिब्रेट करते हैं, वह राम का विजय, विजयादशमी के रूप में। हमारे जीवन में भी जितनी भी कामनाएं हैं वह सब अच्छी हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा देखिए आप किस प्रेरणा के साथ काम कर रहे हैं। आपको प्रेरणा में कैकेयी तो नहीं है, आपके प्रेरणा में सती तो नहीं है, आपके प्रेरणा में अहल्या तो नहीं है, आपके प्रेरणा में बाली तो नहीं है। यदि है तो हर जगह राम को ले आइए, आपके जीवन भी है राममय होना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर।